तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम लूटा लुटी खसोटी कर रहे हैं या पैसे के ऊपर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बुरे कर्म को, फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी कारण से, चाहे चोरी से, ठगी से, लकोक या कोई और मिलावट मिलूट करके, रिश्वत आदि लेकर के, वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई होगा और हो सकता है उसके कारण हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो वो पैसा जो हमने दूर दूर से जोड़ के इकट्ठा किया वो भी चला जा और वो बच्चा भी मर जाए जिसके लिए हम उसको सुखी करने के लिए और दुनिया को लूट लूट कर धन जोड़ रहे थे। क्योंकि प्रभु का विधान है कि भाग्य के बिना जितना भी आपकी किस्मत में है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं रहेगा। ये तो है एक कॉमन रूल प्रभु का, साधारण सामान्य कानून है। तो ये कानून अटल है। कब तक अटल है? जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं मिलती। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण, पूर्ण संत नहीं मिलता, तब तक तो ये फाइनल है कि जितना भी तेरे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि आप इधर उधर की करके ज्यादा बना भी लोगे, आपने 1 लाख 2 लाख रुपये इकट्ठे कर भी लिए, आपके घर में कोई इसी घटना घट जाएगी, क्या तो पत्नी बीमार हो जाएगी, क्या स्वयं बीमारी आ जाएगी, कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई बिजनेस में घाटा हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार पैसे ले जाएगा, दे को नहीं, फिर दुश्मन भी बन जाएगा। और वो पाप जो पाप आपने किए उस 2 नंबर से धन प्राप्त करने के लिए, वो पाप आपके पास चौकस रह गए, वो नहीं घटते, वो नहीं जाते, वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह का ज्ञान तत्व ज्ञान से हो जाता है। फिर ये प्राणी दूसरे का धन लेना, चोरी करना, ठगी करना, हेराफेरी करना एक विष समझेगा। विष जैसे जहर होता है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये जहर है, इसलिए हम खा रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे। जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये विष है इस बोतल के अंदर और इसके खाने से आदमी मर जाता है, वो बच्चा शाना होने के बाद हाथ नहीं लगाता। अबोध बच्चा उसको खोल कर ढक्कन और पी लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से, जो हम पाप कर रहे हैं, फिर हमारे को ये दूर खड़े दिखाई देंगे, ये वो विष की बोतल की तरह नजर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के नंगे तार की तरह नजर आएंगे कि इनका हाथ लगते ही मर जाएंगे। थोड़ा कम करें।